नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं UPNewsClick.com। आज हम पहुंचे हैं अयोध्या जिले के ग्राम सभा गयासपुर, जो कि ये तारून ब्लॉक में है। यहाँ की प्रधान महिला है। कामकाज प्रधान प्रतिनिधि पति के तौर पे ब्रह्मादीन निषाद देखते हैं। सारी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, प्रवासी मजदूर शहर से गांव की तरफ चले थे और रोजगार का संकट सबसे ज़्यादा पैदा हुआ था। गांव में आए तो उनको कुछ तरह रोजगार उपलब्ध कराए गए। अगर सारे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हुए तो फिर से पलायन क्यों कर गए? राशन कार्ड को लेकर क्या दिक्कतें आई? तमाम तरह के इस तरह की जो ज़मीनी मुद्दे या ज़मीनी परेशानियां होती हैं, क्या रही हैं, गांव की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, ब्रह्मादीन निषाद। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी जी, तब जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको रहने खाने और जो भी व्यवस्था, उस सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश आपको दिया गया था? जी जी हमारे यहाँ जो लॉकडाउन के दौरान जो भी प्रवासी मजदूर हमारी ग्राम पंचायत में आए थे, उनके लिए हमारे यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौराघाट गयासपुर है, वहाँ स्थित है। वहाँ रोका गया था। वहाँ उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। रोजगार के लिए उनको कैसे क्या व्यवस्था की गई? रोजगार के लिए वहाँ से जब उनको 14 दिन के बाद छोड़ा जाता था तो उनके लिए जो है मनरेगा द्वारा जॉब कार्ड बनाकर उनको हमने जो है रोजगार मुहैया करवाया। सैनिटाइज कितनी बार गांव कराया गया था? सैनिटाइज हमने जो है 3 बार करवाया है। पहली बार जो कराया गया था तो वो हमने गांव के कुछ लोगों से बात किया, जी ऑन कैमरे भी बात किया, आप कैमरे भी बात किया, हाँ? जी मोबाइल से भी जानकारी ली गई। जी कुछ लोगों ने आरोप लगाया सैनिटाइज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, सैनिटाइज नहीं हुआ। जी जी हम लोग जो सैनिटाइज करवाया गया है, गांव गांव में घर घर में उनके आंगन तक सैनिटाइज करवाया गया है। ये हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास अभी भी वीडियो है। और इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है कि हमको 1 हफ्ते लग गया था सैनिटाइज करवाने में। जिस तरह से जब मैंने डोर टू डोर किया, पहली बार हुआ था तो केवल घर घर पर किया गया था। नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने चहेतों पे करो। नहीं, हर कोई ऐसा पुरवा, कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार नहीं बाकी है, वो चाहे हमारे गांव के बाहर ही रहा हुआ हो, लेकिन वहां पर भी सैनिटाइज मैंने करवाया है। प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प सरकार ने कराने के लिए बोला था जी, कायाकल्प आपने कराया भी जी। हमने कुछ विद्यालय ऊपर से देखे, अंदर क्योंकि खुले नहीं थे जी विद्यालय। गांव वालों से इस बारे में चर्चा किया तो गांव वालों ने भी बताया कि प्राइमरी का कायाकल्प तो हुआ ही, लेकिन साथ ही प्रधान जी के घर का भी कायाकल्प हुआ है। ठीक है, वो तो भाई देखिए, अब हमारे गांव के लोग हैं, अब वो तो दादा मिले थे कम से कम। वो तो प्रधानी नहीं, उनकी 75 साल से ऊपर एज हो गई है। वो तो प्रधानी नहीं लड़ेंगे ना कोई उनका। हमें इस तरीके से कोई चुनाव से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। शायद हमें लगा उन्होंने ये शब्द बोला था। देखिए, हम बताते चल रहे हैं आपको कि हमारी ग्राम पंचायत में 2 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जो हमारे अंडर में हैं, और 3 जो है प्राथमिक विद्यालय हैं। मैंने जो है 5 विद्यालय का रंगाई पुताई का जो भी कायाकल्प है, वो 5 विद्यालय का और 1 आंगनवाड़ी केंद्र है, ये सभी पूरा कर लिए हैं। उसके बाद हमारे जो 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है और 1 प्राथमिक विद्यालय, दोनों सोनेडार के नाम से हैं। वहाँ पर दोनों में कायाकल्प हुआ है, टाइल्स वगैरह लगे। हाँ, कायाकल्प और टाइल्स का तो हमने देखा। पानी निकासी को लेके आपके ग्राम पानी निकासी के लिए हम लोग जो है हर मजरे में, हर पुरवे में कहीं न कहीं से नाली जरूर बनवा दिए हैं, जहाँ पर हमको जगह मिली। जैसे अब इतना ये जो पतली गली है, इसमें हम वो खुली नाली को बनवाएंगे तो आने जाने का रास्ता जो है शार्ट हो जाएगा। तो
कुछ जगह पर जो है जहाँ पर जगह मिला वहाँ पर आपने बनवाया? नाली बनवाया गया। जहाँ जगह नहीं उपलब्ध हो पाई नहीं बन पाया। जी। चलिए रास्तों की हम बात करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधान जी अब अपना रास्ता नहीं क्लियर करा सके तो मेरा कैसे कराएंगे? जी, आप स्वयं बैठे हैं। बाग वाग से जो होके आती है वो तो वो ठीक अभी है। ठीक देखिए नहीं करा अब जब कुछ जगह जैसे अब हमारी ज़मीन हो, ग्राम पंचायत की ज़मीन हो, तो चलो हम शासन प्रशासन से कह के उस ज़मीन को किसी न किसी तरह से खाली करवा लिया जाए। खाली करवा के हम लोग उसमें रास्ता दे सकते हैं। वो जमीन लेकिन जो कोई किसान की या कोई गांव हमारे ग्राम सभा की कोई बैनामा व्यक्ति विशेष किसी के नाम हो बाग है तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है? हमारे यहाँ दिक्कतें आई। जी, हमारे मेन मजरे में है जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पर भी इधर है तो इधर भी बाग है। यहाँ से रास्ता हम दे रहे थे, वहाँ पर स्टे हो गया, काम बंद हो गया। वही हाल इधर से है। लेकिन हमने दो रास्ता, एक ये रास्ता जहाँ आप बैठे हैं ये रास्ता पक्की सड़क तक पहुँचाया गया है। एक रास्ता पश्चिम से खड़ंजा लगवाया गया है, वो भी रास्ता खुली है। और नए रास्ते भी जो है गांव से जोड़ दिया गया है। लेकिन जहाँ पर बाग है वहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब किसी न किसी वो जब देने के लिए राजी नहीं हुआ तो कैसे आप रास्ता बनवाए? चलिए ये तो आरोप और प्रत्यारोप ये आपको लगते रहेंगे। आपने शासन किया है जी, तो जाहिर सी बात है लगेंगे आरोप जी। 5 साल में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सिर्फ 25 दिसंबर को कार्यकाल खत्म होगा। जी, जी, आज 6 दिसंबर, जी। मतलब आपके पास सिर्फ 19 दिन है। जी। पिछले 5 साल में क्या आपकी उपलब्धियां रही? कौन से काम सबसे ज़्यादा आपकी ग्राम पंचायतों में कराए गए हैं? उसी बेस पे हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे। जी, जी। हमारे यहाँ जहाँ पर कभी आने जाने के लिए रास्ता नहीं होती थी, लोग कीचड़ से आते जाते थे। काफ़ी वहाँ विवाद था। हमने गांव वालों को बैठा कर विवाद को सुलझाया और वहाँ से रास्ता उनको आने जाने के लिए मैंने दिया। जी, रास्तों को लेके आपने काम किया? रास्तों के लिए काफ़ी कार्य किया गया है। कई रास्तों को और कोई उपलब्धियां रही रास्ते के अलावा? रास्ते के अलावा जैसे यहाँ पर थी, बीच में नाली बनी थी, वहाँ पर अंडरग्राउंड हम लोग जो है भूमिगत नाली का निर्माण किया गया है 250 मीटर। और गयासुर में एक भूमिगत नाली का निर्माण किया गया है और एक पूर्व में भूमिगत नाली का निर्माण किया गया। जहाँ पर जगह नहीं वहाँ भूमिगत नाली का निर्माण किया जा रहा है और जहाँ पर जगह है वहाँ पर जो है खुली नालियों का दिया जा रहा है, उस पर पटिया रखवाया जा रहा है। जी, पानी निकासी की समस्या समाधान करने धीरे धीरे समाधान होगी। पूर्ण विकास तो हम तो 5 साल में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन के पहले भी लोग थे। जी, और कार्य जो किया गया है तो इसके कहने का मतलब है कि अभी अगर विकास चाहिए तो आपको 1-2 बार और मौका देना चाहिए। जी, जी, मौका मिला तो जो भी अधूरे काम पड़े हैं वो कार्य को पूरा किया जाएगा। अगर जनता दोबारा मौका दे, 5 साल में आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जी, 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 1-2 प्रधान का कार्यकाल और देना चाहिए जी, आपको। जी, जी, जी। क्या अगर जीत के बाद आते हैं आप दोबारा पंचायत चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, क्या योजना रहेगी? किस कार्य को सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे आप? अब वरीयता दिया जाएगा कि हर घर को रास्ता होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कर्तव्य है, हर घर को नाली होना चाहिए। तो कार्य तो किया गया है, लेकिन कुछ कार्य जरूर अधूरे पड़े हुए हैं, शेष पड़े हुए हैं। यदि मौका मिला तो उन कार्यों को पूर्ण रूप से पूरा कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ग्राम सभा गयासपुर के प्रधान प्रतिनिधि पति के तौर पे भाई साहब, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, जो भी आरोप लगाए उसको निराधार बताए कि इस तरीके उन्होंने हमें प्रधान चुना है, उनका सवाल करने का पूरा हक है। लेकिन प्रधान जी पूरा घुमा फिरा के जवाब तो दे गए, लेकिन किसी चीज़ पे क्लियर तरीके से जवाब नहीं दिए। क्या रीज़न रहा, क्या नहीं रहा, ये क्लियर नहीं हो पाया। 5 साल में उपलब्धियां रही हैं रास्ते को लेके, नालियों को लेके। इन्होंने काम किया है, जो गांव के रास्ते हैं उन्हें मुख्य मार्ग के जोड़ने का काम किया है। पानी की समस्या, पानी निकासी की समस्या बहुत थी गांव में, जो प्रधान जी काफ़ी हद तक दुरुस्त कर लिए गए हैं। प्रधान जी का कहना है कि अगली बार अगर सर गांव की जनता हमें दोबारा मौका
देगी तो जो भी बचे हैं 40% या 30-40% जो भी कार्य बचे हैं पानी निकासी या नालियों को लेके, हम उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम प्रधान जी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि वो जीत के आएँ और दोबारा गांव का विकास करें। जो भी कार्य नहीं हो सके हैं उसे पूर्ण करने की पूरी तन्मयता से कोशिश करें। धन्यवाद।